नमस्कार। हिमाचल तहलका न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको मझीण के उस घर में लेके आया हूं जहां पिछले महीने की 20 तारीख को इस घर के बेटे की मृत्यु हो गई थी, और वो भी गला रेत लेने से। चमन, सभी को मालूम होगा चमन का केस, वही मामला। उसी घर में आज आया हूं और उस घर की हालात ये है कि आज तक ये लोग, उसके परिवार के सदस्य अभी तक भी उसके न्याय की गुहार लगा करके थक हार चुके हैं और उम्मीदें छोड़ चुके हैं। हालांकि हमने पुलिस विभाग से भी मालूम किया है तो मालूम पड़ा कि जो आईओ हैं विजय जी, उनसे हमारी बात हुई। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तथ्यों को वो जुटाया जा रहा है, वह मामले को खंगाला जा रहा है। कुल मिलाकर के मैं आपको बताता चलूं कि हिमाचल तहलका न्यूज ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है और आगे बढ़ करके आकर के इस परिवार की सहायता करने की कोशिश की है, क्योंकि ये परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला परिवार है और चमन भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कार्यों में व्यस्त था। और जो इस क्षेत्र में आजकल जो वन विभाग की जो नेग्लिजेंसी है, त्रुटियां हैं, उनकी वजह से चमन को खमियाजा भुगतना पड़ा। आज ये कहानी यदि आगे बढ़ती चली गई तो कई और चमन यहां पर मौत के घाट उतर जाएंगे, क्योंकि अभी भी इस क्षेत्र में खैर के चोरी हो जाने का मामला नहीं रुका है और वन विभाग बेखौफ होकर के इस मामले को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ना ही और ही मामले में विभाग ने इसमें कोई कड़े संज्ञान लिए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि उसके बाद में हिमाचल तहलका न्यूज ने हालांकि यहां पर कई खैर चोरी करने वाले मामले पकड़वाए हैं। ट्रकों के ट्रक जो है यहाँ के माल के उसके बाद उठे हैं, और फिर भी विभाग ने हालांकि कार्रवाई करते हुए कहा है कि अभी तक महज यहां पर 8 खैरों के पेड़ ही जो है हरे ग्रीन कटे हैं, जबकि यहां पर जो टेंडर होना है वो सिर्फ सूखे पेड़ों के ही काटे जाने का है। उसके बावजूद भी यहां पर हरे पेड़ काटे गए और धड़ल्ले से अभी भी काटे जा रहे हैं, लेकिन आज तक विभाग ने उन 8 खैर के पेड़ों को भी काटे जाने के बाद में कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया है। ना ही तो उस ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, ना ही उनके खरीद करने वाले लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। लिहाजा उस माल को उन्होंने बाउंड करके रख करके फिर भी खुलेआम जो है उस काम को यहां पर यह तवज्जो दी जा रही है, जिससे कि क्षेत्र में अभी भी कई लोग जो है इस धंधे में संलिप्त हैं और कहीं ना कहीं ये मामला और भी मुस्तैदी से फैलता जा रहा है। हमारे बीच में इस वक्त इधर पिताजी हैं चमन के, जो बैठे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या मामला यहाँ पर किस तरीके से जो है आपने अभी तक जो है इस मामले को किस तरीके से देख पा रहे हैं। तो नमस्कार जी, तो बताएंगे थोड़ा आपकी क्या अभी तक कोई पुलिस ने किया कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, बस गुलांदे जे आज जाऊँ ना कल जाऊँ ना करने दिन नहीं, जब डीसी करने का मतलब ला जाऊँगा करने। अच्छा, मामले को नहीं उठाया? नहीं दे, बस कोई भी सुना नहीं। आप गए कभी थाने में गए हो? दो बार गए, बस क्या ना गुलाना जे आना घर में कर रहे बस दिन आज बोलिया 13-14 दिन बिच 13-14 दिन बिच बोलिया 20 दिन से बोलिया महीना, अज महीने से भी आज 5-6-7 दिन बाबू जी ऊपर जा दे। तो इसका मतलब साड़ी सुनाई कोई नहीं, गरीबा की वही बाह भजी हो 7 महीने हो गया, रोटियाँ पकाने दे गया। हाँ, गरीब आदमी वही दिन रात डर ही ना जे क्या नाम है आपका? पूर्ण चंद जी। पूर्ण चंद जी, हाँ जी। तो ये है पिताजी, चमन के पिताजी हैं पूर्ण चंद जी। ये है माता जी, क्या नाम है आपका जी? राजू देवी। राजू देवी जी, कुछ थोड़ा बताएंगे कि पुलिस की कार्रवाई हुई? कोई कुछ नहीं हुई। आपको कोई लगता है आपको कि भी न्याय मिलेगा आपको? संजय कुछ नहीं मिला दिन कर कोई नहीं आया, साढ़े कोई नहीं आया? नहीं, ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ना पुलिस वालों की तरफ से? कोई नहीं आया। पंचायत बंदा नहीं है कोई। अच्छा, हाँ जी, इन भी चलो आने जाने का कोई हो रहा है
बैठना उठना पंच प्रधान है पंच प्रधान कोई नहीं है, कोई पंच प्रधान नहीं, कोई नेता नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई नहीं, कोई सुनाई नहीं दे रही। तो कह सकते हैं आपके पिता पूर्णचंद जी और माता राज्यो देवी के कहे अनुसार कह सकते हैं कि यहाँ पर आज तक ना तो दिलासा देने ही कोई आया है, ना ही कोई कार्रवाई यहाँ पे इनकी चल रही है जिससे कि इनको ये तसल्ली मिल सके कि इनके बेटे के साथ इंसाफ किया जा रहा है और इनके साथ इंसाफ किया जा रहा है। हालांकि मामा जी बैठे हैं यहाँ पे मस्त राम जी, तो बताएंगे आप कि किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस मामले में। हम 2-3 बार थाने में जा चुके हैं, वो हमें ये बताते हैं कि इंक्वायरी मतलब चल रही है, पर उसका कोई हमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा। भी कोई उसका आउटपुट है, कोई मतलब जैसे पता लगे कि कोई हो रहा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें। वो जैसे भी घूम रहे हैं जिनके खिलाफ हमें शिकायत भी दे रखी है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, पर वो वैसे के वैसे घूम रहे हैं और इनको कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। ना ही तो कोई यहाँ कोई विधायक हैं हमारे, वो भी यहाँ तक पहुँच नहीं कर सके हैं। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, हमें नहीं जानते इस बात को, और क्या पॉलिटिकल क्या बात है क्या नहीं। तो और कोई किसी से हम क्या उम्मीद कर रखे हैं जब पुलिस वाले ही नहीं हमारी सुन रहे हैं। अब 1.5 महीना होने को आया हुआ है, माता पिता का हाल खराब ही आप देख ही रहे हैं सब कुछ जो यहाँ आए हैं। तो हमसे अब हम क्या करें, अब हम तो ये नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करें, कोई हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। हाँ वो खुद हमने देखा भी 2 ट्रक के करीब माल था, 2-3 ट्रक का करीब माल था, सारा हरा खड़ा था और रातों रात ही उन्होंने उठा लिया। तो सवेरे को उसको वहाँ आग जला दी गई, उसका सबूत मिटा दिए गए और उसमें कोई बड़ा जंगलात का कोई अफसर नहीं आया। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई अफसर आता भी उसको देखता मौके पर, पता नहीं क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया। वो सवेरे को वहाँ कुछ नहीं मिला, हमने देखा तो सब साफ हो गया था और धंधा वैसे चल रहा है। खैर कट रहे हैं मतलब 100 में से 2 खैर सूखे होते हैं और 98 जो खैर होते हैं वो गीले काटे जाते हैं, हरे खैर काटे जाते हैं। और पता नहीं क्या डिपार्टमेंट से इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या हिसाब है कैसे होता है ये, पर ये जो चोरी है वो नहीं अभी रुकी हुई है, वो ज्यों की त्यों चल रही है। ये तो बिल्कुल चमन तो चोरी की, इसको तो वैसे ही फंसाया गया है इनके घर के और झगड़ा होने के कारण, जमीन का झगड़ा होने के कारण चमन को फंसाया गया। चोरी तो ये इन्होंने खुद कर करके इन्होंने जो गौशाला में, इनसे पूछो गौशाला में खैर कहाँ से आए, कहाँ से काटे हैं इन्होंने, किसके परमिशन से काटे हैं, जबकि जो खैर हैं वो काट नहीं सकते हैं अपने आप, ठेकेदार काटता है जंगलात उसको परमिशन देता है। तो वो बिल्कुल चोरी का सामान है जो उन्होंने अपनी चोरी की हुए चमन के गल डाल दी गई है और चमन को मारा गया, मरवा दिया गया। इनका ये इनका है, तो इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि इनका जब इन खैर चोरी कर रखे हैं तो किसी ने इसको उन्होंने पूछा भी आप क्या खैर यहाँ कहाँ से आए। मस्तराम जी आपने बड़ी बात कही है, आखिर जिसके घर में कह रहे हैं आपकी जिसने चोरी का आरोप चमन के ऊपर लगाया था उसके घर में खुद चोरी का माल कैसे चोरी का माल है, चोरी का नहीं है तो उन्होंने घर कैसे रखा, जिसको तो घर में रख ही नहीं सकते हैं, ये तो सरकारी माल है। जब हम अपना खैर खुद नहीं काट सकते हैं तो हम अपने गौशाला में कैसे रखा उसको, इसकी कोई मतलब कोई पैरवी नहीं हो रही, कोई इसका इंक्वायरी नहीं कर रहा है ये कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए हैं, कहाँ से काटे हैं, इसको डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी की जाए। हम तो यही चाहते हैं पुलिस वाले या जो भी इनका कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसकी इंक्वायरी करे और इसके दूध का दूध और पानी का पानी करे। तो ये कहाँ से यार, इस चमन को तो इसमें मोहरा बनाया गया है, चोर तो ये दूसरे हैं और ही हैं, जिसमें ठेकेदार भी है, उसमें फॉरेस्ट गार्ड भी है और ये जो लड़के 2 हैं वो तो है ही हैं, और जो जिन्होंने गौशाला में रखे थे वो भी चोर हैं। जब उन्होंने रखे हैं तो चोरी है, चोरी का रखा है या नहीं तो उसको कहाँ गया माल, वो है कहाँ। जब चमन के ऊपर चोरी का 5 क्वांटल का बताया जाता है भी उस पर चोरी डाली गई है, वो कहाँ है। अब कहीं तो पुलिस वालों ने प्रूव किया होगा उसको, तो हमें तो कोई पता नहीं चल रहा है क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया। ये तो मतलब चमन को तो सिर्फ फंसाया गया है इसमें और कुछ नहीं है, चोरी का कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं चोरी का इसका। बड़ी बात मस्तराम जी ने हमें बताई है कि जो खैर के पेड़, जो खैर चोरी होने का जो मामला बताया जा रहा है, जो किसी कंप्लेनर जो थे जिनके घर में पड़ा हुआ था उनके घर में भी माल कहां से आया। बड़ी बात है, आखिर खैर के सामान को तो रखा ही नहीं जा सकता, खैर का जो भी चीज है उसको लकड़ी को घर में रखा ही नहीं जा सकता, यदि रखी गई है तो उसकी जांच होना जरूरी है। इनका कहना भी सही है, बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई है। तो हमारे बीच बैठे हैं चमन के रिश्तेदार जो कि
इनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ही मेरा नाम तिलक राज है जी। तिलक जी, तो बताइए थोड़ा आपकी जो चमन के साथ जो बीती है किस तरीके से देखते हैं आप? हमने ये देखते गलत हुआ है, इनको साथ गरीब परिवार था। वन विभाग इतना लापरवाह हो चुका है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कोई चीज नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। क्या मैं भी इस वन विभाग का सताया हुआ हूँ। मेरे भी 4 साल से कंप्लेंट लिखी हुई थी, तो आज तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कंप्लेंट थी आपकी? मेरी ये थी वन विभाग थे, मेरी भी गौशाला थी गांव में, गांव डिम में। तो गांव वाले मेरे को भी उस गौशाला को कहते थे आप निशानदेही ले आओ। सरकारी भी मुहिम थी मेरी भी। तो गांव वो पशुओं को आने जाने नहीं देते थे मेरे। तो मैंने वन विभाग को डेरा में डीएफओ के पास कंप्लेंट लिखाई इसकी। कहते निशानदेही ले आओ। मैं बोला सरकारी भूमि में मेरे गांव के और भी मकान बन रहे हैं, ते और भी हैं मकान बने हुए। तो सरकारी मेरे कानून जो है तो सभी के लिए एक है। मैंने ये लिखाया था, मेरे लिए अलग कानून तो है ही नहीं है। तो आज तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और अपराधी जो धन्ना सेठ है उनको ही हाँ। तो तिलक राज जी का कहना है कि उन्होंने मवेशी खाना बनाया था जो कि वन विभाग में था। हालांकि और भी कई मकान वहां पर वन विभाग की भूमि में बने हुए हैं। तो तिलक राज जी का कहना है कि आपने वो मवेशी खाना अपना गिरा लिया क्या? बिल्कुल गिरा दिया जी। गिरा दिया? बिल्कुल। कि मैं गलत नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, कानून के बाहर काम नहीं करूंगा। मगर जो और है उनको भी नहीं करेंगे, उनको भी कानून के बाहर फिर न वो भी काम ना करें। कानून के बाहर कोई भी बंदा काम तो ना फिर करे। आपने आवाज उठाई कोई? बिल्कुल 4 साल से मैंने डेरा डीएफओ के पास दिया। मैंने भी वहां भी कोई सुनाई नहीं होती है। तो आज दे दिया, कोई कहते खुंडियां भेज दिया, कभी कहीं के भेज दिया। विभाग कोई इतना लापरवाह है, कोई ये सुनाई नहीं होती है। शिकायत करने के बाद में कोई इम्पैक्ट पड़ा आपको विभाग की तरफ से, या कि कोई ग्रामीणों की तरफ से, या कि कोई और? वहाँ बरादरी त्योहार कड़ी था इन्होंने, फिर समाज त्योहार भी इन्होंने तो कोई ऐसे कार्रवाई करेगा तो भाई बरादरी की त्योहार कर देंगे जी। अच्छा, मतलब शिकायत करने पे आपको बरादरी से बाहर कर दिया? हाँ जी, बाहर कर दिया जी। मैं बोला कौन सा कानून है जी? आप जो कानून जो सरकारी भूमि पे मेरी मकान खोड़ा है, गौशाला नहीं है, तो और के भी है तो उनके पर भी कार्रवाई करो। अच्छा, हाँ जी। कहने का मतलब ये है कि तिलक राज जी जब तंग आ गए कि भाई मेरे को वहां पे रास्ते में नहीं जाने दे रहे हैं और मेरे को वन भूमि में बता रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा एक्शन लिया कि उस जो मवेशी खाना था उसको गिरा लिया। लेकिन जो औरों के मकान थे उनकी भी शिकायत की। शिकायत करने का खमियाजा ये मिला कि इनको बिरादरी से ही बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बिरादरी से बाहर करना, हालांकि एक सामाजिक कह सकते हैं आपकी बहुत ही कुकृत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इनके साथ अगर हुआ है, आवाज उठाने का जो मतलब इनको मिला है रिजल्ट, उसके बारे में कह सकते हैं कि तिलक राज जी इस मामले में भुक्तभोगी हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें हम तो बहुत ये हमें तो बहुत परेशान है, इन्हें परेशान कर रखा है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ मझीन से।